हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल राफॉक्स। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। साड़ी ब्लाउज़, ये लो नेकलाइन वाला ब्लाउज़ है और बैक भी जो है काफ़ी लो है। तो इस तरह के हमने अगर फिटेड गारमेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक, एंड तक। तो देखो ये प्रोसीजर कितना सिंपल और कितना अच्छा और कितना टेक्निकल है। और अगर आप ये मेथड समझ जाते हैं तो कोई भी कितना भी कोई ब्लाउज़ हो, फिटेड गारमेंट हो, सेमी फिट गारमेंट हो, कभी भी फिटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए, स्टाइल लाइंस पहले मैंने बताया था, स्टाइल लाइंस हैव नथिंग टू डू विद फिटिंग ऑफ अ गारमेंट। तो जो स्टाइल लाइंस है वो हम कैसे भी हम नेकलाइन बनाएं, कुछ भी करें, तो जो बट टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये हमने बनानी है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये आउटलाइन ट्रेस कर लेनी है और फिर ये जो शोल्डर डार्ट है इसको हमने शिफ्ट करके इधर नीचे ले आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे। ये क्यों ले आएंगे? क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, उसमें डार्ट ऊपर नहीं है तो हमें यूज़ नहीं करना डार्ट। तो उस एरिया को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास ब्लॉक में ये डार्ट है बट हमारे स्टाइल में डार्ट नहीं है, तो इस एरिया को क्लियर करने के लिए हमें डार्ट को बंद करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज़ करने के लिए एक ही डायरेक्शन बचती है, ये राइट हैंड साइड हम घुमाएंगे इसको और ये कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे ये आ जाता है, फिर आर्म होल वाला डार्ट आ जाता है 1 सेंटीमीटर वाला, तो वो भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपनी आउटलाइन बनाना और इसको यहाँ तक आकर के स्टॉप कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये बन गया। अब हमने इन डार्ट वाली लेग्स को जॉइन कर देना और फ्रेंच कर्व के साथ इसको इस तरह से बना देना। और इसको बनाने का तरीका, जो मेथड है, ये देखिए, जहाँ पे ये आ रहा है इधर नोट कर लिया हमने, पेंसिल से मार्क कर लिया और इधर मार्क कर लिया। तो फिर जब हम इसको घुमाएंगे इसकी भी लेंथ सेम होनी चाहिए, इसलिए ये देखिए ये इतना एक्सेस आता है तो ये इतना बढ़ेगा, क्योंकि जब हम जॉइन करेंगे इसको इसके साथ तो दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए ये ऐसे आएगा। और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इस तरह। अब इसको रब कर देंगे। मैं ठीक कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। अब इसको नहीं यूज़ करना। तो चलिए, अब इसको कैसे हमने बनाना है, 1 सेंटीमीटर इस तरफ, 1 सेंटीमीटर इस तरफ, इसको रखते हुए इस तरह से हमने बनाना है। इस तरह से, और इसकी शेप भी हम इसको फ्रेंच कर्व के साथ भी बना सकते हैं। तो जितना हमारे को वेस्ट मेजरमेंट है तो उतनी हमने वेस्ट मेजरमेंट को ये देखना है कि चेक कर लें कि उतनी ही आ रही है। तो अब नेकलाइन के लिए हमने क्या करना है, ये शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा वेट गारमेंट का इधर ही फॉल करेगा, तो इसके बस ये आधा इंच इस तरफ बढ़ा सकते हैं हम, ½ इंच इस तरफ बढ़ा दिया हमने, और इसके साथ फ्रेंच कर्व के साथ हमने इनको मिला देना पॉइंट्स को। ये आ गया। और ये 2 इंच, अगर हमने स्ट्रैप की जो लेंथ है वो 2 इंच रखनी है तो 2 इंच मार्क करके, तो यहाँ से देखिए ये आता है टोटल 5.2 पॉइंट्स, 5.2। तो ये जो डिस्टेंस है 5.2 आ रहा है। तो नेकलाइन के लिए हमने क्या करना है,
इस तरह से सीधी लाइन लगानी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है 3.5 इंच है तकरीबन, 3.3 से 1 पॉइंट कम है। तो इधर भी हमने 3.5 से 1 पॉइंट या 3.5 पूरा भी रख सकते हैं, तो ये रख दिया हमने। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये हमने, ये जो बस्ट पॉइंट है, बस ये ध्यान रखिए, बस्ट पॉइंट से 2 इंच ऊपर तक हम इसको नेक लाइन को शेप दे सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमने यहाँ से लेकर के 3.5 ये हो गया, 3.5 इंच ऊपर था 3.2, ये है 3.5। इसको इस तरह से रख करके और यहाँ से शेप दे, यहाँ से तकरीबन आधा पौना इंच स्ट्रेट लाइन ये रहेगी और इसको इसके साथ मैच कर देंगे। इस तरह से हमने नेक लाइन जो है ये बना लेनी है। तो अब अलग अलग ट्रेस कर लेंगे, इसको अलग से ट्रेस कर लेंगे और इस पैटर्न को अलग से ट्रेस कर लेंगे और सीम अलाउंस लगा देंगे। इस तरह से पैटर्न बनाने से एक तो फिटिंग हमेशा प्रॉपर आएगी और कभी भी जो है कंप्लेंट नहीं आएगी। किसी भी कोई भी कस्टमर अगर पहनेगा तो बिल्कुल फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी। बस इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है, ये देखिए, यहाँ से ये 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री करने के लिए हमारे को यहाँ से ये देखिए, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसको ये सीधी लाइन लगा देनी है। या अब यहाँ से देखो, ये इतना बढ़ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है या नेक लाइन बनानी है, तो नेक लाइन भी यहाँ से 90 डिग्री होगी तो शोल्डर पे अच्छी तरह से फॉल करेगा, तो नहीं करेगा। हर एक स्टाइल के साथ जो है ये शोल्डर वाला जो है, ये नेक लाइन वाली लाइन जो है बदल जाएगी। तो अगर इस तरह से मैं नेक लाइन को चेंज कर रहा हूँ तो अब ये देखिए, अब ये वाली लाइन जो है इतनी आ गई। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक लाइन के ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो है ये कितना शोल्डर ऊपर कितना ये जाएगा, ये लाइन कितनी ज़्यादा होगी। अगर मैंने इस तरह से रखा है तो ये इधर आएगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे जाएगा। तो ये बातें जो है, ये टेक्निकल बातें जो है, ये समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अब हमने इस नेक लाइन को अगर मैं फॉलो करूँगा तो इसके साथ ये मटका नेक लाइन बन सकती है। मैं डार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये 2 नेक लाइन्स मैंने आपको एक ही ड्राफ्टिंग में बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हो गया। अब ये वाली जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली है। इस तरह से हमने इसको कटिंग करेंगे। अब बैक देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बैक भी, बैक बॉडी ब्लॉक हमने रखना है और इसको इस तरह से ट्रेस कर लेना है। ये इस तरह से ट्रेस करने के बाद ये इस तरह ट्रेस कर लिया। अब स्टाइल लाइंस बना लेनी है।
स्टाइल लाइन बनाने से पहले नेक लाइन ये देख लें, चेक कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक जो नेक लाइन है वो है 3.2। तो सिमिलरली इधर भी 3.2 मार्क करेंगे। थ्री पॉइंट टू मार्क करने के बाद ये आ गया सेंटर। सेंटर से मैंने कहा था 1/2 इंच जो है इस तरफ रहेगा, और फिर दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये कितना हो गया। सेंटर से ये आ रहा है 5.3, तो ये भी 5.3 होना चाहिए। 5.3, ये 5.3 इधर आ गया। तो जितना ये इधर है उतना ही बैक है, उतना ही फ्रंट में होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 इंच हमने बनाया था, ये 2 इंचेस हो गया। स्ट्रैप जो है ये 2 इंचेस का है, ये भी 2 इंच का होना चाहिए। और नेकलाइन फिर बनाने के लिए यहाँ से 3 इंच 3 इंचेस जो है और इस तरह से बैक के लिए नेक लाइन बन जाएगी। और जितना ये ऊपर गए थे उतना ही यहाँ से और इसको फ्रेंच कर्व के साथ मिला देंगे। डार्ट जो है ये इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखिए जब भी हमने डार्ट बनाना है। इसके जहाँ अब ये मैंने कटिंग कर दी है, पैटर्न्स जो थे, तो इनको मैं फैब्रिक के ऊपर ये ट्रेस करके आपको अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल आउटलाइन जो जैसे है वैसे ट्रेस कर लेनी है। और इधर आर्म होल में हमने 1-1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस दे देना है। तो यहाँ से शोल्डर से भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमने ये ऊपर लाइन लगानी है, सीम अलाउंस की लाइन लगानी है। और ये बिल्कुल जैसे है वैसे ही ट्रेस कर लेना है और 1/2 इंच का सीम अलाउंस लगा देंगे। ऐसे फैब्रिक के ऊपर भी आप डायरेक्टली ऐसे रख के पैटर्न को ट्रेस कर सकते हैं। और इधर कोई ज़रूरी नहीं कि अलग से और पैटर्न बनाएं सीम अलाउंस लगाने के लिए, फैब्रिक के ऊपर ही हम सीम अलाउंस जो है दे देंगे। स्टिचिंग में आपको बता दूं, जब स्टिचिंग करनी है तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये नीचे छोटे वाला पार्ट नीचे रखना है और बड़े वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, ये ऊपर रख के स्टिच करना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर फिनिश होगा। इसी तरह जब बैक स्टिच करना है तो एकदम से नहीं फिनिश करना डार्ट, बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह ग्रेजुअली ख़त्म करना डार्ट। तो प्रेसिंग करने के लिए इस तरह का ये होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बनाना है।
तो इसको अगर हम रख करके प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी शेप बनती है। हमेशा इसी तरह प्रेस करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी फिटिंग आ गई है, एकदम से परफेक्ट फिटिंग और कभी नहीं गिरेगा। चाहे ये फ्रंट है या इधर से बैक से देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से फिटिंग आ गई। तो मैं बिल्कुल मतलब श्योर हूँ कि आपका जो क्लाइंट है कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगा। आप हमेशा फिटिंग जो है अच्छी आएगी, प्रॉपर आएगी। तो ये आप ब्लॉक्स यूज़ करना सीख जाइए। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।